श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास के श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा का श्रवण अमृत रसपान हम लोग कर रहे हैं। आज के पूर्व दिवस पर याज्ञवल्क्य मुनिश्रेष्ठ और भारद्वाज मुनिश्रेष्ठ के बीच की संवाद की बात चल रही है और याज्ञवल्क्य जी उमा शंभु संवाद को इस समय भारद्वाज ऋषि श्रेष्ठ को सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी के द्वारा भारद्वाज जी को बताई जा रही कथा में कल जिस अंतिम पंक्ति, अंतिम दोहे पर हम लोग पहुँचे थे, वहीं से आज की कथा को श्री गणेश किया जा रहा है। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु गए जान सब कोई। श्री शिव जी हृदय में विचार करते हुए चले जाते हैं, हृदय में विचारते हुए जाते हैं कि किस प्रकार प्रभु के दर्शन हो, केहि विधि दर्शन होई। अब प्रभु परात्पर ब्रह्म श्री राम जी ने गुप्त रूप से अवतार लिया। गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु अगए जान सब कोई। और वहाँ यदि उनके समीप हम जाते हैं तो उनके समीप जाने से सभी लोग उन्हें जान जाएंगे। तो अब हृदय विचारत जात हर, अब हृदय में विचारते जाते हैं, चले जाते हैं। इस कथन को कहने का जो आशय है बाबा गोस्वामी जी का कि यह बात प्रकट करने योग्य नहीं है, इसीलिए सती जी से भी नहीं कहते हैं। कौन? भूत भावन भगवान शिव शंकर जी। और भूत भावन भोलेनाथ मन ही मन विचार कर रहे हैं कि केहि विधि दर्शन होई। अब दर्शन की कोई विधि नहीं बैठ रही है। और यही बाबा आगे कहते हैं कि गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु गए जान सब कोई। तो भगवान शंकर परम भगवान हैं, वो वैष्णव शिरोमणि हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु। आप श्री राम जी के दर्शनों के लिए कोई भी अवसर कभी नहीं चूकते, अर्थात किसी न किसी विधि से, रीति से प्रभु के दर्शनों को आया जाया करते हैं। जैसा कल कथा में चर्चा हुई कि प्रभु के जन्म पर शिशु राम के, यानी प्रभु श्री राम भूत भावन भगवान शिव जी के इष्ट, जिनके नाम को मंत्र की तरह हमेशा जपते हैं, तो उनके शिशु लीला के दर्शन के लिए आगमी बनकर आए। अवध आजु आगमी कुआयो, करतल निरखि कहत सब गुणगन बहुतन पर चोपायो। गीतावली में भी बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक, ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो। और बाबा
जी ने बाल कांड के 196वें दोहे में उल्लिखित किया है कि औरौ एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिर ही मगन मन भूले। तो कभी योगी बने, कभी अपने निज रूप से दर्शन करने आ गए। जैसे विवाह के समय, रावण वध के समय और राज्याभिषेक के समय, इन सुअवसरों पर आप श्री राम दर्शनार्थ बार बार आते हैं, जिसका उल्लेख बाबा गोस्वामी जी ने गीतावली और श्री रामचरित मानस में बराबर किया है। और यह समय कि हृदय विचारत जात हर, अकेहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गए जान सब कोई। यह स्थिति जो है, यह दंडकारण्य के समीप है कि इस समय दंडकारण्य से ही आप कैलाश की ओर जा रहे होते हैं और आपके प्रभु श्री राम भी इस समय दंडक वन में ही विचरण कर रहे हैं। अब इतने पास होने पर भी अपने इष्ट देव का दर्शन न करें, यह मन कतई नहीं मानता। और यदि दर्शन को समीप जाते हैं, उनको प्रणाम ना करें, तो प्रभु का अनादर होगा, उनका अपमान होगा। और यदि उनको प्रणाम करते हैं, तो सब जान जाएंगे कि ये परब्रह्म परमेश्वर हैं, शिव जी के इष्ट हैं। इसीलिए तो शिव जी ने इनको प्रणाम किया। तो इस कारण स्वामी को संकोच होगा। तो इस तरह शंकर जी असमंजस में पड़े हैं। कि स्वामी को संकोच न होने देना, यह एक उत्तम सेवक का धर्म होता है। और स्वामी को संकोच में डालना सेवक स्वामी धर्म के विरुद्ध होता है। इसलिए प्रभु भूत भावन शिव शंकर जी अनेक युक्तियां मन में सोचते हैं, विचारते हैं, पर कोई भी युक्ति ठीक नहीं लगती। क्यों? चूंकि आपके इष्ट प्रभु श्री राम गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गए जान सब कोई। यानी पर ब्रह्म ने अपने ऐश्वर्य को छिपाकर मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। प्रभु श्री राम अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं करना चाहते, तो उनके ऐश्वर्य की जब बात करते हैं, तो अपने को प्रकट क्यों नहीं करते? वह इतना अपने को छिपाते क्यों हैं? उसका छिपाव क्यों कर रहे हैं? तो इसका कारण आगे बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन छह साचा। और गए जान सब कोई, तो फिर वह उनका जो जिस हित के लिए अवतार लिया है उसमें संकोच होगा। तो हमारे जाने से आपके ऐश्वर्य को सब कोई जान लेंगे। इस तरह गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गए जान सब कोई का भाव भी यही हुआ कि हमारा प्रभु के पास जाना उनकी रुचि के अनुकूल नहीं है। अर्थात
उनकी रुचि के और विधि के भी प्रतिकूल है, क्योंकि उनका वचन यानी प्रभु का वचन असत्य हो जाएगा। बाबा जी आगे लिखते हैं कि शंकर उर अति क्षोभ सतीन जान ही मरमु सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। अब विचार करने में हर नाम दिया, हृदय विचारत जात हर। जीवों के क्लेश के हरने वाले हर जी हैं, शिव जी हैं। और साथ ही साथ अपने भक्त रावण शिव शंकर जी का परम भक्त था, तो अपने भक्त रावण का भी उद्धार हो और समस्त प्राणियों के संकट मिट जाएं, पृथ्वी का भार उतर जाए। तो इसी विचार में यानी इसी से वो विचार कर रहे हैं, कौन? भूतभावन भगवान शिव शंकर जी, और हर संहार के देवता हैं। तो अवतार गुप्त रखने से लोक मात्र का हित है, लोक कल्याण है। तो स्वयं असमंजस में पढ़कर भी परोपकार ही कर रहे हैं शिव जी। असती न जान ही मरमु सोई। यहाँ यह बाबा जी लिख रहे हैं कि शंकर जी के हृदय की बात, उनके मन में जो विचार चल रहा है, उनके उर हृदय में जो बात चल रही है, सती जी भी उसे नहीं जानती। अभी आगे बात आएगी कि सती जी के हृदय की बात शंकर जी जान गए कि यद्यपि प्रगट न कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। तो सती ने मन लगाकर कथा सुनी होती यदि, तो कुछ मर्म को समझ सकती थी। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। तो तुलसी दर्शन लोभ, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था। मन डरु अलोचन लालची, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्रों में लालच था, उनके नेत्र ललचा रहे थे। तो मन डरु, तो ऐश्वर्य प्रकट करना प्रभु की इच्छा के प्रतिकूल होगा, और ऐश्वर्य खुलने का डर है, इससे प्रभु को संकोच होगा। गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गए जान सब कोई। अब वहां अगर जाते हैं तो वह ऐश्वर्य जो छिपाव किए हुए हैं वो खुल जाएगा। तो उसी से मन डरा हुआ है कि ऐश्वर्य प्रकट हो जाने पर रावण का वध करें तो अपने भक्त ब्रह्मा जी का वचन असत्य हो जाएगा और ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा जाती रहेगी। आगे लिखते हैं, मन डरु लोचन लालची। दर्शन का लालच तो मन और लोचन यानी नेत्र, आंखों दोनों को ही होता है, पर यहां मन ऐश्वर्य खुलने को डर रहा है। इसी से यहां मन का ललचाना न कहकर केवल नेत्रों का ललचाना बाबा जी ने कहा है। और श्री राम जी क्यों अपने को प्रकट नहीं करना चाहते? गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, प्रभु जी गुप्त रूप में अवतार लिए, अर्थात अपने को प्रकट नहीं करना चाहते।
यह तो प्रभु श्री राम के अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि अवतार किन कारणों से, और प्रायः कोई जान नहीं सकता। हरि अवतार हे तुझे ही होई, अइद मिथम कही जाई न सोई। यदि अब यहां पर हम ये मान लें कि रावण वध के लिए ही अवतार हुआ, तो रावण का वध तो 60 वर्ष की अवस्था भी न थी जब रावण का वध हुआ। फिर कम से कम 11 वर्ष तक प्रभु श्री राम ने अयोध्या जी पर राज्य किया। अगर खाली रावण वध अवतार का कारण होता तो रावण वध करके प्रभु अपने धाम में चले जाते, जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि के लिए अवतार लेकर लक्ष्य कर पूरा कर अपने धाम को चले गए थे। तो गुप्त रूप अवतरे प्रभु, तो प्रभु जी के गुप्त रूप में अवतरित होने के पीछे और भी कारण हैं। तो रावण वध के पश्चात भी तो प्रभु श्री राम ने अपने अवतार को अंत तक गुप्त ही रखा। तो रावण वध के लिए ही ऐश्वर्य का गुप्त रखना कैसे कहा जाए। अब यहां ईश्वरता प्रकट होने से विधि का वचन असत्य हो जाएगा। पूर्व में हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं कि तब रावण का वध ना हो सकेगा तो हमें इस भाव की यथार्थता पर प्रबुद्ध संतजन और कई टीकाकारों ने संदेह व्यक्त किया कि विधि वचन शब्द पर सोचना होगा कि रावण ने वर मांगा है। जब तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। तो ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहा और यह भी ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण मरन मनुज कर जांचा। लंका कांड में रावण ने अंगद से भी कहा कि नर के कर बध आपन बाँची, अहस्यु जान विधि गिराय साची। तो बाबा जी आगे लिखते हैं कि रावण मरनु मनुज कर जांचा, प्रभु विधि बचनु कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछितावा, करत विचारो न बनत बनावा। तो इसका सामान्य अर्थ अगर हम देखें कि रावण मरनु मनुज कर जांचा, तो रावण ने अपना मरण यानी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगा है। अब प्रभु विधि बचनु कीन चह साचा, और प्रभु श्री राम ब्रह्मा जी के इस वचन को सत्य करना चाहते हैं। और जो नहीं जाऊं रहे पछितावा, और शिव शंकर जी सोच रहे हैं कि यदि मैं दर्शन को नहीं जाता तो पछतावा या पश्चाताप रह जाएगा, वो हमेशा बना रह जाएगा। तो शंकर जी इस प्रकार अनेक करत विचारु न बनत बनावा, अनेक प्रकार के विचार कर रहे हैं पर कुछ भी युक्ति नहीं बन पड़ रही है। तो अब यहां रावण मरनु मनुज कर जाचा, अप्रभु विधि बचनु कीन चह साचा। तो गुप्त रूप से अवतरे प्रभु को अगर
अर्थात अपने ऐश्वर्य को छिपाए हुए और प्राकृत मनुष्य बने हुए चरित्र क्यों कर रहे हैं? तो इसका कारण यहां पर बाबा जी खुलकर कहते हैं। शिव जी मन ही मन सोच रहे हैं कि रावण की तपस्या पर रीझकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा, तब रावण ने वर मांगा, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। और ब्रह्मा जी ने उसको यह वर दिया, एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, अब मैं ब्रह्मा मिली ते ही बर दीन्हा। यानी यहां पर ब्रह्मा जी के साथ शंकर जी का भी रूप है कि मैं ब्रह्मा मिली ते ही बर दीन्हा। तो रावण ने तो वर मांगा कि वानर और मनुज यानी मनुष्य, इन दो जातियों के अतिरिक्त किसी और से मेरी मृत्यु न हो। ऐसा क्यों मांगा? क्योंकि वह यह जानता था कि नर और वानर तो हम सबके यानी हम राक्षसों के नित्य आहार हैं, और ये तुच्छ जंतु हमारा क्या कर पाएंगे। रावण ने अपना मरण मनुज के हाथ से मांगा है, तो रावण ने दो को छोड़ा है। विधाता ने मनुज से निश्चय कर दिया, कह दिया कि इन दो को छोड़कर यानी इन दोनों के अतिरिक्त अन्य किसी से मृत्यु नहीं होगी। और इतना कहकर रावण के ललाट में मनुष्य से मृत्यु होने का लेख लिख दिया। लंका कांड के 29वें दोहे की दूसरी चौपाई में इसका उल्लेख है कि नर के कर आपन बध बाची, हसे जान विधि गिराय साची, इसमें मिलता है। और यहां केवल मनुज शब्द देने से हसे जान विधि गिरा असाची, कि वह ब्रह्मा के वचन को असत्य करना चाहता था। अब प्रभु विधि वचन, अब इसी बात को प्रभु श्री राम विधि यानी ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करना चाहते हैं कि समर्थ होकर भी प्रभु श्री राम ने ऐसी हीनता धारण की कि वो नर बने, सामान्य मनुष्य प्राकृत नर बने, और प्राकृत नर चरित में विलाप तक किए। अकीन सहज साचा, यानी प्रभु अपने भक्त ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करना चाहते हैं। तो शिव जी यही सोच रहे हैं कि हमको वह काम करना उचित नहीं होगा जिसमें कि प्रभु का वचन असत्य हो जाए। और यदि ये देखा जाए कि वर देने में शिव जी भी ब्रह्मा जी के साथ शामिल थे, मैं ब्रह्मा मिली ते ही बर दीना, फिर भी अपना नाम यहां नहीं लेते। अब प्रभु पद इसलिए कहा कि आप रावण वध के लिए उसी प्रकार समर्थ थे, तो अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? कि आपकी भ्रिकुट के इशारे मात्र से सृष्टि में प्रलय होती है, तब भला रावण का वध कितनी बार, किस तरह की बात। तो प्रभु ने सिर्फ ब्रह्मा जी को यश देना चाहा, उनकी बड़ाई देनी चाहिए, उनकी बात को रखना चाहा, इसलिए मनुज रूप और उसका स्वांग धारण किया। यहां तक कि उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं से भी अपने ऐश्वर्य को छिपाना चाहा। और जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, शिव जी सोच रहे हैं कि
उनकी विचार की एक सीमा दिखाई, कहाँ तक वो विचार कर ले गए और उनके हृदय में कितनी खलबली है। प्रथम रूप में कहा, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, यह विचार का उपक्रम है। और करत विचार न बनत बनावा, यह उपसंहार है। और के ही विधि दर्शन हो से लेकर रहे पछतावा तक सब हृदय के विचार हैं। और जाने से क्या हानि होगी, तो वो चीज यहां कह रहे हैं कि रहे पछतावा, पछतावा रह जाएगा कि स्वामी के इतने सन्निकट पहुंचकर भी दर्शन न कर पाए और चले आए। वन में एकांत का दर्शन था, वह भी बिना किसी परिश्रम के, अनायास। तो ऐसा भी सुंदर अवसर हाथ से निकल जाने दिया, तो कहे पछतावा का भाव यहीं से है। पश्चाताप किस काम का, तो वह व्यर्थ ही होगा। समय चूक पुण्य का पछताने, तो अभागे ही पीछे पछताते हैं। आह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। अम्मी जी हाथ सिर धुन पछताई, अयोध्या कांड के 144वें दोहे पर, कि यह पछताने का एक स्वरूप है कि मन में शंका समाधान का उठना भाव को दिखा रहा है कि ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए कि ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत, यानी चरणों से वन के कांटों में घूम रहे हैं। अब चरण कह रहे हैं, अर्थात चरण में कोई पादुका नहीं है, नंगे पैरों से, नंगे चरणों से घूम रहे हैं। तो इस अवस्था में यदि भक्त वत्सल प्रभु की इस अवस्था की दिव्य दर्शन ना किया तो पछतावा ही बना रहेगा। अन्न बनत बनावा, करत विचारु न बनत बनत, ना तो दर्शन करते बने और ना ही दर्शन छोड़ते बन रहा है। अर्थात विधि विचार करते हैं पर दर्शन की विधि का बनाव ही नहीं बनता, कोई युक्ति ही नहीं बनती और कोई युक्ति मन में नहीं बैठ रही है। तो एहि विधि भये सोच बस ईसा, ते ही समय जाई दस सीसा। अलीन नीच मारीच ही संगा, भयो तुरत सो कपट तुरंगा। तो इस तरह महादेव जी एहि विधि भय सोच बस ईसा, इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय ते ही समय जाई दस शीस, उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया। लीन नीच मारीच ही संगा, अभयो तुरत सो कपट कुरंगा। और वह यानी मारीच तुरंत ही कपट मृग बन गया। तो यही विधि अर्थात जैसा हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होय से यहाँ तक वो कह आए, उस प्रकार या दूसरे अर्थ में भी हम कह सकते हैं कि इस विधि के सोच के वश हो गए। भय सोच बस, एहि विधि भय सोच बस ईसा। तो ब्रह्म राम, पर ब्रह्म राम यानी अपने इष्ट देव के दर्शन की विधि न बैठी, कोई युक्ति मन में न जची, और यह बड़े ही सोच की बात तो है ही। इसीलिए बाबा जी ने सोच बस कहा, भय सोच बस ईसा। अब यहां पर ईशा शब्द यानी ईश और ईश्वर शब्द
गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रायः रामचरितमानस में महादेव जी के लिए प्रयुक्त किया है। इसके कई उल्लेख मिलते हैं, जैसे 87 दोहे बालकांड में कि भयौ ईस मन क्षोभु बिसेखी, नयन उघारी सकल दिश देखी। उत्तरकांड के 49वें दोहे पे कि मुधा बचन नहीं स्वर कहही। तो यहाँ पर ईश का अर्थ ईश्वर अर्थात समर्थ, तो यहाँ ईशा शब्द सामर्थ्य को सूचित कर रहा है। अते ही समय जाई 10 सीसा, तो यहां ते ही समय कहकर पूर्व के प्रसंग के संबंध को मिला रहे हैं। इस तरह कि तेहि अवसर भंजन मही भारा, रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। अर्थात जब भगवान श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य में उदासी वेश से सुखपूर्वक विचरण कर रहे थे, उसी समय रावण ने सीता का हरण किया। अलीन नीच मारी चहि संगा, अभयौ तुरत सोई कपट कुरंगा। लीन नीच मारी चहि संगा, तो उसी समय 10 शीश रावण ने जाकर मारीच को साथ में लिया। तो इस बात में कि रावण लंका से मारीच के स्थान यानी मारीच जहां था वहां तक अकेला आया। अचला अकेल जान चढ़ितहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। अयोध्या कांड के 23वें दोहे में उल्लिखित है। और 24वें दोहे में कह रहे हैं कि कवन हेतु मन व्यग्र अति, अक्सर आए हुतात। तो ये दिखा रहा है अलीन नीच। अब नीच शब्द की बात, ये विशेषण शब्द दिया और यह रावण और मारीच दोनों के लिए दिया। किंतु जो सिद्ध संतजन और कुछ टीकाकार ने इस शब्द रावण के लिए अरण्य और लंका कांड में भी प्रयुक्त किया है। 10 मुख गयौ जहां मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। अब बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान ही नीचा। अब ये मंदोदरी वाक्य रावण के प्रति, तो चोरी से पर ही स्त्री का हरण करने चला, इसीलिए रावण को नीच कहा। क्यों? चूंकि पर स्त्री हरण करना नीचता का कार्य है। किंतु यहां अगर चौपाई में देखें तो लीन नीच मारीच ही संगा। अब यह शब्द मारीच शब्द से लगा हुआ है, इसलिए नीच विशेषण मारीच से संबंध रख रहा है। और मारीच तो परवश था, यानी दूसरे के वश था, और उसी परवशता के कारण उसने ऐसा कार्य किया। और ऐसा अगर न करता तो रावण ही उसे मार डालता। कि उभय भांति देखा निज मरना। अगर हम वहां रावण के कहने के अनुसार माया रूप में बन के जाऊंगा तो प्रभु के हाथों मरूंगा, और नहीं जाऊंगा तो रावण मुझे मार डालेगा। कि उभय भांति देखा निज मरना। फिर आगे कहते हैं कि उतरु देत मोहि बधब अभागे। तो वो मारीच सोचता है कस न मरऊ रघुपति सर लागे। तो अब इसका उत्तर एक ही शब्द में दे दिया
कि भयउ तुरत सो कपट कुरंगा, यानी नीचता यह थी कि कपट मृग बनने में कंचित भी विलंब नहीं किया, अर्थात तुरंत ही कपट मृग बन गया और छल भी किया। और छल दो रूपों में किया। मारीच ने छल किया, किस तरह? दो रूपों में किया। एक तो भगवान को छल से दूर ले गया, पहला छल किया, और दूसरा छल कि बाण लगने पर श्री राम जी के स्वर में लक्ष्मण जी का नाम पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लई नामा, पीछे सुमिर सिमन महु रामा। पहले लक्ष्मण जी का नाम पुकारा, और किसमें? प्रभु श्री राम जी के आवाज में, जिससे कि लक्ष्मण जी वहां से निकल दें और जानकी जी अकेली रह जाएं, और रावण जिस प्रयोजन से आया था उसका वह कार्य या प्रयोजन सिद्ध हो जाए। और यदि ऐसा न करता, सीता वियोग ना होता। तो यहां दो रूप, पहले कपट रूप धरा, फिर मरते समय कपट के वचन कहे, इसलिए भी मारीच को नीच कहा गया। अब मारीच को तो बदला लेना था। अगर दूसरे रूप में हम कहें, जब विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ विध्वंस बचाने के लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी गए थे, तो वहां पर मारीच को बिना फण के बाण से मारा था, जो कई सौ योजन दूर जा गिरा था। तो बदला तो श्री राम जी से लेना था, लेकिन उनसे बदला नहीं बन सका, तो उल्टे वह जानकी जी के साथ नीचता कर दिया। भाई हम इनसे नहीं जीतेंगे तो हम दूसरे से, उनके घर के लोगों से बदला ले लेंगे। वही स्थिति यहां पर हुआ। तो कर छल मूढ़ हरि वै देही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। तो मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। कर छल मूढ़ हरि वै देही, मूढ़ माने मूर्ख। तो कौन मूर्ख? रावण। तो मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। अब प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। अब उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। अमृग बधि बंधु सहित हरि आए। तो मृग को मारकर, माया रूपी मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए, और आश्रम देख नयन जल छाए। और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। अब यहां पर कर छल मूढ़ हरि वै देही। तो छल करके हरने का अर्थ हरि वै देही, छल करके हराने का अर्थ युद्ध करने का साहस उसमें न हो सका। और युद्ध करके हरण करने की ताव न लाया, बल्कि वह छल किया। हरि वै देही कि जब दोनों भाई कपट मृग के पीछे चले गए, तब अकेले में उनको हरा। और कर छल, क्या छल किया? छल यह किया कि मारीच को कंचन मृग, स्वर्ण मृग बनाया, और जब छलकारी मृग के पीछे प्रभु श्री राम गए और प्रभु श्री राम के बाण मारीच अर्थात कपट मृग को लगता है, तो पहले वह लक्ष्मण जी का नाम हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, वो भी प्रभु श्री राम की आवाज में पुकारा।
तो इससे मां जानकी सीता जी ने लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम की मदद के लिए भेज दिया। तो दोनों भाई आश्रम से चले गए। तब रावण स्वयं यति यानी सन्यासी बनकर सीता जी के पास आता है। अहो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरियानौ नृपकारी। असून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति कर वेखा। तो सीता जी को लक्ष्मण जी की खींची हुई रेखा से बाहर निकाला, यह भी छल है। क्यों? रेखा का लंघन करने का भी साहस उसे नहीं हुआ कि रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं ना घेऊ असि मनुसाई। अन्य ग्रंथों में भी, ग्रंथांतर में ये कथा है कि हम बंधी भीख नहीं लेंगे, रावण कहता है। इसलिए सन्यासी जानकर मां सीता भिक्षा देने को रेखा से बाहर आई। तब रावण ने सीता जी का हरण किया। अब मूढ़ हरि वैद, मूढ़ कहकर उसका कारण बता रहे हैं। हरि वैदेही और प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, वह प्रभु के वास्तविक प्रभाव को यथार्थतः न जानता था, इसलिए उसे मूढ़ कहा। अब यहां वैदेही, हरि वैदेही, मूढ़ हरि वैदेही। वैदेही का मतलब यहां वह सीता जी का हरण नहीं किया, उसे मिला क्या, इसलिए भी मूढ़ कह रहे हैं बाबा जी। वैदेही तो लिया, अर्थात जिसके देह ही नहीं है वह उसी को हरा है, यानी माया जानकी या जानकी जी के प्रतिबिंब को हाथ लगा है। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे रूपशील सुपुनीता। प्रभु श्री राम मां जानकी को अग्नि की संरक्षण में दे दिया, अग्नि जी को दे दिया, और उनकी प्रतिबिंब यानी मां जानकी की प्रतिबिंब वैदेही को साथ में रखा, और जिसे लक्ष्मण तक ने न जाना। कहने के पीछे कि रावण ने छल किया तो श्री राम जी ने भी उसके साथ वही माया या वही छल को रचा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांतस्तैव भजाम्यहम। गीता के इस वाक्य को यहां पर प्रभु श्री राम ने चरितार्थ किया। भगवान को माया मृग दिया तो भगवान ने उसको माया सीता दिया। जो दे सो पाए, जैसा देहा वैसा पाया। तो वह भगवान के साथ छल करना चाह रहा था, सो वह स्वयं ही ठगा। और वो ये जानता था कि मैं सीता को हर लाया, जबकि वह सीता जी की परछाई उनके प्रतिबिंब को हर के ले गया था। और सती जी को सीता सहित दर्शन हुआ। श्री रामचंद्र जी का दर्शन कैसे संभव हो चुका? यदि वह सीता जी को हर ले गया होता तो सती जी को श्री सीता सहित श्री रामचंद्र जी का दर्शन कैसे संभव हो सकता था? और सती जी को सीता सहित दर्शन हुआ, जिसका उल्लेख बालकांड के 54वें दोहे में मिलेगा कि सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेखा। और 55वें दोहे में कि सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। इसलिए भी मूढ़ कहा कि सीता जी तो यही थी। अब प्रभु प्रभाव
तस विदित न तेहि, यानी जस और तस, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। तो अब यहां पर जैसा प्रभाव है वैसा नहीं जानता। को कहने का जो बाबा जी का भाव है, आशय है कि मोहवश होने से, मूढ़ता के कारण उसे संदेह ही बना रहा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं श्री राम। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। मृग का वध कर तब भाई सहित आने का आशय लिखने का जो अभिप्राय है कि मृग वध के समय बंधु लक्ष्मण जी साथ नहीं थे, अर्थात बीच में आए। जैसे अभी बात हुई कि जब माया मृग अर्थात मारीच को प्रभु श्री राम ने बाण मारा, तो बाण लगते ही मारीच ने पुनः छल किया कि प्रभु श्री राम की आवाज में लक्ष्मण जी को आवाज लगाई। तब लक्ष्मण जी वहां गए, बीच में मिले, तो आश्रम में साथ साथ आए। अभयौ तुरत सो कपट कुरंगा, यहां मृग बधि कहकर कुरंग के अर्थ को और स्पष्ट किया कि कुरंग क्या है, हिरन सॉरी श्री राम, हिरन है या मृग है। अब बिरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी प्राकृत मनुष्य की तरह विरह से व्याकुल हैं, यानी मनुष्यों की भांति ही विरह से व्याकुल हो रहे हैं। अखोजत विपिन फिरत दो भाई, और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। अकबहू जोग वियोग न जाके, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। अदेखा प्रगट विरह दुख ताके, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। तो विरह विकल नर इव रघुराई, अब रघुराई यहां पर एक वचन पद दिया, तो उसके आधार पर कि केवल श्री रघुनाथ जी अर्थात श्री रामचंद्र जी विरह से व्याकुल हैं, लक्ष्मण जी व्याकुल नहीं हैं। लक्ष्मण जी तो श्री राम जी को समझा रहे हैं। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, अयोध्या कांड के 30वें दोहे में उल्लेख मिलेगा। और लक्ष्मण जी यदि विकल होते तो प्रभु श्री राम को कैसे समझाते। और विरह विकल के साथ रघुराई पद या शब्द को दिया, और दूसरे चरण में खोजत विपिन फिरत दो भाई, बाद में खोजने में दोनों भाइयों का पद दिया। तो यहां विरह में व्याकुल होना कहकर और दूसरे में ऐश्वर्य को दर्शाना। ब्रह्मादि के प्रार्थना करने पर ब्रह्मवाणी ने कहा था कि नारद वचन सत्य सब करी हो। अब उसी को भी यहां चरितार्थ कर रहे हैं। नारद वचन है कि नारी विरह तुम होब दुखारी। जब हरि नारद के मोह भंग के लिए स्वयंवर की रचना किया, मां लक्ष्मी को वहां राजकुमारी के रूप में और स्वयं नृप बनकर स्वयंवर में जयमाला पहनकर चले गए थे, तो वहां पर
नारद जी ने श्राप दिया था, तो उसी विरह में यानी उस श्राप नारद वचन के लिए विरह में विकल होकर उनके वचन को सत्य कर रहे हैं। और नर इव कहकर कि रावण को नर रूप से मारकर विधि का वचन सत्य करेंगे, यानी ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करेंगे। और नारद जी ने 2 शाप दिए थे विष्णु जी को, प्रभु श्री राम को। एक तो नृप तन धरने का और दूसरा नारी विरह में व्याकुल होने का। अबंचो मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। यानी जिस के लिए मुझे वंचित किया था वही आप धारण करेंगे, यह श्राप है। अब मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होब दुखारी। तो नारी के विरह में भी आप दुखी होंगे। तो भगवान नृप रूप धरकर स्वयं स्वयंवर में गए थे। तो धरि नृप तनु तह गयऊ कृपाला, कुंवरि हरसि मेलेउ जयमाला। इसीलिए रघुराई शब्द देकर सोई तनु धरऊ इस शाप को सत्य किया। अब विरह विकल नर इव रघुराई कहा। अखोजत विपिन फिरत दो भाई। अखोजत विपिन अर्थात लता तरुपत्ति आदि से पूछते हैं। पूछत चले लता तरुपाती। तो इससे व्याकुलता को व्यक्त कर रहे हैं कि यानी श्री राम जी व्याकुल हैं कि वे लता तरु पल्लव आदि सबसे पूछ रहे हैं। लक्ष्मण जी उन्हें समझाते जाते हैं तथा चारों ओर दृष्टि जमाए खोजते भी जाते हैं। और खोज में दोनों भाइयों को कहते हैं, खोजने में कि खोजत फिरत विपिन फिरत दो भाई। और फिरत कहकर कि विश्राम नहीं लेते, बैठते नहीं, चलते ही रहते हैं, खोज ही रहे हैं, कि वन को खोजते फिरते हैं, अर्थात सारे वन के कोने कोने में ढूंढ रहे हैं, अर्थात वन का कोई भी भाग खोजने से बचा नहीं है। अकबहूं जोग वियोग न जाके। अब श्री राम जी विरह से व्याकुल हैं, तो इसी पर बाबा जी कह रहे हैं कि कबहूं जोग वियोग न जाके, जिसे कभी भी अर्थात भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में किसी भी प्रकार का संयोग वियोग नहीं, उसमें विरह दुख प्रत्यक्ष देखा गया कि रो रो कर प्रभु श्री राम विलाप करते हैं। भोजन और विश्राम आदि को त्याग कर सीता माता की खोज कर रहे हैं। तो यह कैसे संभव है? जहां पर कोई कारण ही नहीं है तो वहां पर कार्य कैसे संभव है? कहने का भाव कि ये सब रघुपति के चरित हैं। इसी से अरण्य कांड में कहा कि बाहिज चिंता कीन, यानी अद्वितीय को योग वियोग कहा। योग वियोग तो जीव को होता है और इसी को भ्रम का फंदा कहा। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। अब मध्यम भ्रम फंदा, तो भ्रम का फंदा कहा। देखत प्रगट विरह दुख ताके, यहां पर देखा प्रगट का भाव कि इनके विरह दुसह दुख को संसार जानता है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहु अपार। 46वें दोहे पर बालकांड की इसकी बात हो चुकी है। अब यहां पर बात करते हैं कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं
कि अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। अजान ही परम सुजान, परम सुजान ही इसे जानता है, यानी बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही इसे जानते हैं। अजे मति मंद विमोह बस, और जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप के से मोह के वश होकर, विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय धरई कछुआन, होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात को समझ बैठते हैं। तो अति विचित्र और परम सुजान, इन दो पदों को देकर रघुपति के चरित्र को दिखा रहे हैं कि तीन प्रकार के रघुपति के चरित्र। टीकाकार विद्वज्जन के अनुसार चित्र, विचित्र और अति विचित्र। अब चरित्र और चरित्रों के ज्ञाता की बात हम कर रहे हैं। जैसे सत्वगुणी चरित्र चित्र हैं, कर्मकांडी मुनि इनके ज्ञाता यानी जान हैं, और रजोगुण चरित्र विचित्र हैं, ज्ञानी सनकादि इनके ज्ञाता यानी सुजान हैं। और तमोगुणी चरित्र जिसमें विलाप आदि की बात है वह अति विचित्र है। तो उपासक भुसुंड शिव इनके ज्ञाता परम सुजान हैं, इन्हें भ्रम नहीं होता। कि अंतर्यामी का चरित्र चित्र है, विराट का विचित्र है, और रघुपति चरित्र अति विचित्र है। इसीलिए इनके चरित्रों को जानने वाले को क्रम से जान, सुजान और परम सुजान कहते हैं। अंतर्यामी का चरित्र चित्र है, विराट का चरित्र विचित्र है, और श्री रघुपति चरित्र अति विचित्र है। तो अंतर्यामी का चरित्र यानी चित्र को जानने वाला जान है, विचित्र को जानने वाला सुजान है, और अति विचित्र यानी रघुपति चरित्र को जानने वाला परम सुजान है, जिसमें भुसुंड जी और शिव जी आदि उपासक हैं। अब यहां पर अति विचित्र रघुपति चरित्र, तो जहां विचित्र की बात हम करते हैं, अति विचित्र यानी अनेक रंगों के सहित। जैसे अब हम अगर रस और रंग की बात करें और चरित्र की, तो प्रभु के हम कुछ चरित्रों का उल्लेख यहां कर रहे हैं। जैसे तपस्वी वेश, वह शांत रस का द्योतक है और उसमें रंग श्वेत है। और जब धनुर्धारी वेश में प्रभु श्री राम आते हैं तो वहां पर वीर रस होता है और उसका रंग लाल या पीत होता है। प्रिया संयुक्त होते हैं, यानी सीता जी के साथ रहते हैं, मां जगत जननी सीता के साथ हैं, तो वहां संयोग श्रृंगार रस है, तो उसका रंग श्याम है। और मारीच वध के समय प्रभु के अंदर रौद्र रस है और उस समय रंग काला या लाल है। और जब प्रिया वियोग की बात आई, सीता जी से वियोग की बात हुई, तो वहां पर करुण रस है और वहां का रंग पीत या कपोत है, और इसे वियोग श्रृंगार अगर हम कहें तो उपयुक्त ही होगा। और विरह की विकलता जो है वो बीभत्स रस को दिखाता है और रंग खाकी या नील। तो इस तरह अनेक रंगमय चरित्र का होना भी विचित्रता है। तो अति विचित्र, यहां विचित्र का अर्थ असाधारण या विलक्षण है, इसीलिए उसे विचित्र कहा जा सकता है।
अति विचित्र भगवंत गति को जग जानय जोग। अब यहाँ परम सुजान तो एक परमेश्वर ही है और वही अपने चरित्र को जानता है, दूसरा कोई नहीं। और वह जिसको जना दे वह भी जान जाता है। तो परम सुजान तो परमेश्वर ही हैं। तो वही कहते हैं अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। अज्जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछु आन। जे मति मंद विमोह बस, यहाँ न जानने वालों की भी 3 कोटियां व संज्ञाएं दी गई हैं। एक मतिमंद, दूसरे मोहबस और तीसरे विमोहबस। जे मतिमंद विमोहबस अहृदय धरई कछु आन। अर्थात श्री राम जी को कुछ और जानते हैं, अर्थात उन्हें सामान्य नर मानते हैं। ये वचन याज्ञवल्क जी के हैं कि मतिमंद हृदय में क्या धारणा रखते हैं। यह याज्ञवल्क जी अपने मुंह से भी नहीं कहना चाहते, और या यूं कह दें कि न कह सके, इसी से उन्होंने धरहि कछु आन ही कह दिया। आगे चलकर शिव जी के वचनों में इसको कहा, कैसे कि तुम जो कहा राम को आना, जहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। अकहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। तीसरा धरहि कछु आन का भावार्थ है कि उनकी यह धारणा रहती है कि श्रुति प्रतिपाद्य रमन्ते योगिनो अस्मिन, ये राम दाशरथी राम से भिन्न कोई और हैं। तो भक्तजन आज की कथा को यहीं पर करते हैं और आगे की स्थिति कि शिवजी उस समय राम जी को देखे, हृदय में जो आनंद हुआ और सच्चिदानंद के रूप में उनको प्रणाम किया, सती को कैसे भ्रम हुआ, संदेह हुआ, इस कथा को हम कल करेंगे। एक बार जोर से बोलिए श्री वर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमतये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। बोलिए जय जय श्री राम।